आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लोग डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 यानी सत्र 23-25 के लिए जो प्रवेश परीक्षा होना है, उसमें जो आपके 20 साइंस और 20 सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके लिए हम लोग इसमें से 20 साइंस और 20 सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि साइंस का जो पहला प्रश्न आपका है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। किसने? जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है। परमाणु की खोज आपके रदरफोर्ड ने किया था। चलिए आगे है कि रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? तो अल्बर्ट टेलर ने। किसने? अल्बर्ट टेलर ने किसका आविष्कार किया था? रडार का। ठीक है। चलिए आगे है कि किसी वृत्त के परितः घूमती वस्तु का वेग समान होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक समान चाल से। एक समान चाल से क्या होता है? वेग समान होता है। ठीक है। चलिए आगे है कि चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? जब चक्रवात होता है तो हवा किस तरफ से आती है? तो यह आती है आपके बाहर की ओर से। बाहर की ओर से आती है चक्रवात में। ठीक है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होता है। क्यों? इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा जो है वो अधिक होती है, इसीलिए जो है आपके उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलन अधिक महसूस होता है। ठीक है। फास्फोरस का सूत्र होता है। फास्फोरस का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो P4 होता है। क्या होता है? P4। ठीक है। नमकीन जल में उगने वाला पौधा को क्या कहा जाता है? नमकीन जल में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हेलोफाइट। क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं हम लोग। नमकीन जल में जो पौधा उगता है उसको कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है। चलिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? यह किया था आपके कोपरनिकस ने। किसने किया था फ्रेंड्स? कोपरनिकस ने। न्यूटन ने न्यूटन गति की खोज की थी। पाइथागोरस प्रमेय है इनका। ठीक है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, यानी सोनार जो होता है वो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो यह आपके नौ चालकों के द्वारा। किसके द्वारा? नौ चालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है आपके सोनार। अमोनिया क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति होगी। अमोनियम क्लोराइड की जलीय विलयन की प्रकृति होगी। कैसी होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अम्लीय होगी। क्या होगी फ्रेंड्स? अम्लीय। ठीक है। वाष्प भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए। किसके लिए होता है? तो यह जो हो जाता है आपके अपचयन के लिए। किसके लिए? अपचयन के लिए किसका? वाष्प भट्टी का प्रयोग होता है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं हम लोग कि वर्धानता का दूसरा नाम क्या है? कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर विजन इसको कहते हैं हम लोग, जिसमें लाल और हरा में कोई अंतर नहीं कर पाता है इसका मरीज। तो इसका दूसरा नाम जो है आपका डाल्टन प्रभाव है। क्या है? डाल्टन प्रभाव है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप से नहीं होता है? प्राकृतिक रूप से तो शीशा नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? शीशा। चलिए, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जो संवेग होता है वह किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर करता है। द्रव्यमान और वेग दोनों पर करता है। ठीक है। चलिए आगे है कि बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो यह हो जाती है आपके NO2। ठीक है। बिजली के चमकने पर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व जो है वह कितना होता है? तो यह हो जाता है आपके 14.4। ठीक है। हवा का वाष्प घनत्व पूछा जा रहा है। ठीक है। पनीर किसका उदाहरण है? पनीर जो है वह किसका उदाहरण है? तो यह आपके जैल का है। किसका है? जैल का। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश आपसे पूछा जा रहा है, तो यह 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ है आपका? तो यह जो है आपके कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है। चलिए आगे है कि एलिसा जांच संबंधित है। एलिसा जांच जो है वो आपके संबंधित है, या किससे है? तो ये एड्स से है। किससे है? एड्स से। चलिए फ्रेंड्स, साइंस के बाद अब हम लोग सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्नों को देखते हैं। सामाजिक अध्ययन के 20 प्रश्न। तो इसमें से सबसे पहला है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में तो बताइए कौन सा आया था? तो यह आया था आपके फाहियान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपके भारत आया था गुप्त काल में। ठीक है। बर्नियर किस देश से आया था? बर्नियर भी एक यात्री था जो किस देश से आया था? तो यह जो आया था आपके, यह फ्रांस से आया था। किससे आया था फ्रेंड्स? फ्रांस से आया था बर्नियर। ठीक है। चलिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस तो यह आया था आपके जहांगीर के समय।
प्रथम अंग्रेज था, यानी भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था जो जहांगीर के समय आया था। ठीक है, चलिए आगे है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है। गुरु नानक का संबंध जो है आपके सिख धर्म से है। किससे है? सिख धर्म से। सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ अवस्थित है? सलीम चिश्ती का दरगाह जो है आपके आगरा में है। कहाँ है फ्रेंड्स? आगरा में। चलिए, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को जो है अपना पति कौन मानती थी? तो यह मानती थी अंडाल। ठीक है, चलिए आगे है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो यह बनाया था आपके अकबर ने। किसने फ्रेंड्स? अकबर ने। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि आपकी क्या थी? तो यह थी 1951 से 56 तक थी। ठीक है, कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ था आपके बेलग्रेड में 1961 में हुआ था। ठीक है, चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुआ? सिंधु समझौता। तो यह हुआ था आपके 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। चलिए, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो यह किस तहत के हुआ था फ्रेंड्स? तो यह हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन आपका हुआ था। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, महान अर्थशास्त्री। निम्न में से कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? इसमें से सूखाग्रस्त क्षेत्र आपको जो बताना है वह है रायलसीमा, जो है आपकी सूखाग्रस्त क्षेत्र है। ठीक है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित। विकासशील देशों में निम्न में से क्या नहीं होता है? विकासशील जो देश होते हैं उसमें से जो है इसमें से क्या नहीं होता है? तो बढ़ता आतंकवाद नहीं होता है। ठीक है, चलिए, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? यानी किस अंतर्गत आते हैं आपके वन उत्पादन और कृषि? तो यह आ जाते हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं आपके। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, 3 तरह के सेक्टर है। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम उत्पादन। चलिए, अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, वो क्या थे? तो यह थे फिजिसिस्ट। ठीक है, संत कबीर किनके शिष्य थे? संत कबीर जो थे वह किनके शिष्य थे? तो यह थे रामानंद के। किसके? रामानंद के। चलिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपके? काजीरंगा तो ये आपके असम में है। कहाँ है फ्रेंड्स? असम में। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।